आम आदमी पार्टी के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कई घंटे हो चुके हैं शामिल हुए और ऐसे में ऑफिस भी रिवैम्प हो गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अब्दुल रहमान जी भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। कितने घंटे हो गए सर? लगभग 16 घंटे के करीब। 16 घंटे में हम देख रहे हैं आपका जो ऑफिस है उसका रंग रूप बदल गया है। आपका जो है आपका रंग रूप बदल गया है। आप आम आदमी पार्टी में थे, अब आप कांग्रेस में हो गए हैं। क्या कारण है इस बदलाव का, जो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जो आपके जहन में भी दिखाई दे रहा है? दो चीज़ें हैं। जहां हम ऑफिस में खड़े हुए हैं, ये ऑफिस हाजी इशराक खान साहब का है। हाजी इशराक खान साहब मुझसे पहले यहाँ एमएलए थे, कांग्रेस पार्टी भी मुझसे पहले ज्वाइन कर लिए थे, तो तैयारी का टाइम मिल गया। ऑफिस पूरी तरह तैयार है और सही बात ये है कि यहाँ जितने भी कांग्रेस जन हैं सीलमपुर विधानसभा में, उनका एक ही मत है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देकर, जिसको कैंडिडेट बनाकर भेजेगी, हम सब पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ उसी आदमी को चुनाव जिता करके इंशाल्लाह असेंबली में भेजेंगे। आपके कई इंटरव्यूज़ हम लोग देख रहे हैं और इस दौरान जो आपने इंटरव्यूज़ दिए उसमें लगातार ये गौर करा कि मुस्लिमों को इग्नोर किया जा रहा था आम आदमी पार्टी में। ऐसी क्या बात आपको लगी कि ऐसा फील हुआ कि मुस्लिमों को इग्नोर किया जाता है? 100% मुस्लिम और दलित को बराबर इग्नोर किया जा रहा है। और उस इग्नोर का आप देख लें, मैं आपको कुछ उदाहरण ऐसे दे दूंगा कि जब 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ तो हमारे एक पार्षद थे आम आदमी पार्टी के, उस वक्त में ताहिर हुसैन। आम आदमी पार्टी ने फौरी तौर पर उन पर एक इल्ज़ाम लगा, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने बिना 1 मिनट गंवाए उनको 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनका नाम ताहिर हुसैन था। आसिम अहमद खान जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, पार्टी ने उनको निकाल के 6 साल के लिए बाहर कर दिया। अभी आप देख लीजिए कि एक नरेश बालियान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन पर एक इल्ज़ाम लगा, उनकी 4 ऑडियो वायरल हो गई। बदमाशों से साठ गांठ का इल्ज़ाम उन पर लगा और उनकी ऑडियो में बराबर निरंतर दिखाई दे रहा है कि वो बदमाशों से डील कर रहे हैं। आप उसको फ़ोन करिए, मैं बात करूंगा। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी चुप्पी साध लेती है। अरविंद केजरीवाल जी चुप्पी साध लेते हैं। नरेश यादव जो महरौली से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो कुरान की बेदबी करते हैं और कुरान की बेदबी करने के बाद उनको कोर्ट 2 साल की सज़ा सुनाती है, 11,000 रुपये जुर्माना देती है उन पर, लेकिन उसके बाद भी वो चुप्पी साध लेते हैं, मुंह में दही जमा लेते हैं। उनका एक अल्फाज उनके मुंह से नहीं निकला कि एक अल्फाज वो बोल देते, एक ट्वीट कर देते, कोई मजम्मत करते, नहीं। तो मुझे 100% लगा, देखिए शुरू से जब मैं गौर करूंगा तो चाहे वो मरकज़ पे ताला लगवाने का मामला हो, मौलाना साद पर मुकदमा करवाने का मामला हो, चाहे वो मुसलमान को कोरोना कोरियर बताने का मामला हो। सर, नरेश यादव जी की आपने बात करी, उन्होंने कुरान की बेअदबी करी, आपका कहना है, लेकिन कुरान को प्रोटेक्ट करने में, उसका समर्थन करने के लिए और आवाज़ उठाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आई थी। तो आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन क्यों चुना, जबकि कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया नरेश यादव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक आप बात करेंगे, उसका दोहरा चेहरा सभी जानते हैं। मुस्लिम्स के प्रति उनकी भावना सब जानते हैं, उनकी धारणा क्या है, उनकी भावना क्या है, उनकी सोच क्या है, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी सेक्युलर पार्टी है कि जिसने सभी वर्गों को साथ लेकर हमेशा चली है और जिसमें मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबरी का दर्जा दिया है और सबका सम्मान किया है। तो मुझे भी लगा कि एक ऐसी पार्टी जो सब वर्गों को साथ लेके चलती है, सबका सम्मान करती है, क्यों ना उसके साथ शामिल हुआ जाए और उसका कार्यकर्ता बन के काम किया जाए। तो मैंने भी सदस्यता ग्रहण की कांग्रेस पार्टी की और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में जैसे भी आदेश शीर्ष नेतृत्व का होगा या जिसको भी कैंडिडेट बना के भेजा जाएगा, इंशाअल्लाह मैं उसको पूरे तन मन और धन के साथ चुनाव भी लड़ाऊंगा और ये वादा भी करता हूं कि सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जिता करके असेंबली में कांग्रेस के कैंडिडेट को भेजा जाएगा। यानी आपके मन में इच्छा नहीं है कि आप ही को टिकट मिले, किसी और को भी टिकट मिलता है तो आपका पूरा समर्थन रहेगा? देखिए, दोनों चीज हैं। मैं भी टिकट मांगूंगा, मेरा हक है,
और भी लोग मुझसे पहले भी टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस में मुझसे सीनियर कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस में मुझसे पहले आए हुए लोग भी हैं, सब टिकट मांगे। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सब मिलकर एकजुट होकर के इंशाल्लाह उसको चुनाव लड़ाएंगे और जिता करके असेंबली में भेजेंगे। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब बेहतर विकल्प है आपके लिए। आम आदमी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, ये भी आपने इंटरव्यूज में कहा है। डिक्टेटरशिप अब भी आप कह रहे हैं 100% है, लेकिन ऐसा क्यों कि आम आदमी पार्टी में रहते हुए जो डिक्टेटरशिप है वो आपको नज़र नहीं आई? जब टिकट कट गया तो डिक्टेटरशिप है, अगर टिकट मिल जाता तो फिर आप आम आदमी पार्टी से लड़ते, तो फिर डिक्टेटरशिप आपको दिखाई नहीं देती। तो ये तो कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र हो गया। देखिए मैडम, मेरे इलाके के लोगों ने बेपनाह वोट दे करके मुझे यहाँ से एमएलए बनाया। मेरा दायित्व बनता था कि मैं उस पद पर जिस पर मुझे इलाके के लोगों ने बिठाया उनके लिए बराबर काम करूं। डिक्टेटरशिप तो बहुत दिन से नजर आ रही है उनकी, जब से वो जेल से आए जब से तो पूरे डिक्टेटर बन के आए, और उन्होंने किसी की बात ही नहीं सुननी है, सिर्फ अपने मन की करनी है, अपने मन की करनी है और अपने हिसाब से पार्टी को चलाना। वहाँ कोई एक कार्यकर्ता, कोई एक एमएलए, कोई एक पदाधिकारी ऐसा नहीं है जिसकी बात पर तवज्जो दी जाए या जिसकी बात को सुन लिया जाए। तो डिक्टेटर को डिक्टेटर ना कहें तो क्या कहें। रही बात मुझे आज दिखाई दी, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैडम जिन लोगों ने, जिन मेरी माओं ने, बहनों ने, मेरे बच्चों ने, जिन मेरे बुजुर्गों ने 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइन में खड़े होकर मुझे वोट किया था, उनकी एक इच्छा थी, हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए बेहतर करेगा। तो आम आदमी पार्टी में रहते हुए आप काम नहीं कर पा रहे थे यहाँ के लोगों के लिए? वहां से रोका जाता था जो आप काम यहाँ पर कर पाएंगे, या कोई काम नहीं आप कर पाए आम आदमी पार्टी में रहते हुए? देखिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए इंसान के मन में, इच्छा शक्ति होती है। मैं यहाँ 2012 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कॉरपोरेशन जीते, और यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप पहले आज़ाद कैंडिडेट थे, तब भी आप जीतते रहे, कॉरपोरेशन भी आप जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी पार्टी पर अब रिलाय क्यों होना पड़ रहा है और लगातार ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि अब डिक्टेटरशिप नज़र आ रही है क्योंकि आपका टिकट कट गया है? जो सवाल उठ रहे हैं आपको लेकर वो ये उठ रहे हैं कि ये तो खिसियाई बिल्ली है, खंबा नोचे है। देखिए, लोगों की अपनी अपनी सोच है, हर तरह से सोचने का सबको अधिकार है। मुझे 1% भी इस बात का अफसोस नहीं है कौन क्या कहता है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, जिन लोगों ने जिम्मेदारी दी थी उन कामों को करना था। काम तो मैंने उस वक्त इतने किए हैं कि जब दिल्ली में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर काउंसलर थे तो पहला अवार्ड लिया था सबसे ज़्यादा काम करने का, ईस्ट दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली कॉरपोरेशन के अंदर। दूसरी बात, आज भी जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है, जो 21 साल सीट पर रहे और 5 बार एमएलए लगातार जीते, 5 बार जीतने के बाद मैं कहता हूं आरटीआई का दौर है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एबीपी न्यूज़ का एक नाम है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है चैनल, और पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपसे बेहतर कौन कर सकता है? एक आरटीआई लगाइए और निकाल लीजिए। उन्होंने 21 साल में जितना पैसा सीलमपुर विधानसभा में लगाया है, अगर उससे ज़्यादा पैसा मुझे 2 साल का मौका मिला है। मैंने 2020 में विधायक बनाया इलाके के लोगों ने, 2020 में दंगे हो गए दिल्ली के अंदर, 1 साल बर्बाद हुआ। उसके फौरन बाद पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना जैसी महामारी में 2 साल पूरे बर्बाद हुए, और 2023 और 2024 काम करने का मौका मिला, लेकिन 21 साल बनाम 2 साल आप निकलवा लीजिए आरटीआई लगा करके। अगर उनसे ज़्यादा पैसा मैंने इलाके में लगाया हो तो आप मान लीजिएगा मुझसे पहले। कितना लगाया सर, ये आप खुद ही बता दीजिए, कितना लगाया यहाँ पर, क्या क्या काम आपने अपने कार्यकाल में करे? मतलब हमारा सीवर डेडलाइन था, बिल्कुल सीवर जो पूर्व विधायक ने डाला था, उस सीवर में आप लगा लीजिए कि जगह 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 पाइपलाइन नहीं थी, सिर्फ मैनहोल बना करके छोड़ दिए गए थे। उस पर पाइपलाइन डलवाना, उनको सुचारू रूप से चालू कराना, गंदे पानी की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, मोर देन जगहों पे लाइन को चेंज करना, मैन हॉल्स को ठीक करना, उस पर लगभग अब तक हमने 28 करोड़ रुपया खर्च किया है। गोपाल राय आपको कहते हैं कि सर्वे जो किया गया इंटरनल, उसमें आप पीछे छूट रहे थे, कॉरपोरेशन का जो चुनाव है वो आप हार गए थे, ये कारण कहीं ना कहीं आपका टिकट कटने के पीछे हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर आपने बातचीत करी थी पार्टी से? देखिए, गोपाल राय जी जो कह रहे हैं मैं उनकी बात को डिनाई नहीं करूंगा। गोपाल राय जी ने मुझसे एक बात कही थी, मैंने भी उनसे एक बात कही थी। गोपाल राय जी ने कहा कि सर्वे लूज कर रहा है। मैंने कहा गोपाल राय जी, मैं आपको पैसे देता हूं, एक एजेंसी हायर करते हैं, सर्वे कराते हैं, जो जो लूज करते हैं टिकट कटना चाहिए। उसमें मैं समझता हूं सबसे पहले गोपाल राय होंगे टिकट कटने में। उन्होंने कहा सीट हारे,
कॉरपोरेशन, मैंने कहा गोपाल राय 4 में से 3 हारे, 1 जीते, गोपाल राय का टिकट कटना चाहिए। सत्येंद्र जैन 3 की 3 हारे, और कैलाश गहलोत 3 की 3 हारे, अरविंद केजरीवाल 2 हारे, मनीष सिसोदिया 3 हारे, अमानतुल्लाह खान 5 की 5 हारे, 4 हारे। एक हिंदू इलाके में सीट जीती, वो भी भाजपा में चले गए, मुस्तफाबाद 5 की 5 हारे, तो सबके कटने चाहिए। सुना। अब आखिरी सवाल यही, सिर्फ कांग्रेस ही आपने क्यों चुनी? ऐसा क्या नजर आया कांग्रेस में कि आपने आज ये जो पटका है वो कांग्रेस का अपने गले में डाल लिया? क्या कांग्रेस की हवा चल पड़ी है, इसलिए उस हवा के साथ आपका बहाव भी कांग्रेस के साथ है? 100% सच्चाई तो यही है कि आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस वापस कर रही है, और मुझे लगता है दिल्ली में कांग्रेस सरकार बना रही है, और सरकार कांग्रेस बना रही है, और कांग्रेस के बहुसंख्यक तादाद में एमएलए आ रहे हैं आज दिल्ली के अंदर। 100% 22 सीटों पे तो मुसलमान 100% डेंट का काम करता है। 22 सीटों पर आज मुस्लिम कम्युनिटी मोर देन कांग्रेस के साथ है, और हिंदू कम्युनिटी में भी आज कांग्रेस का जलवा है। आज लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को वापसी की जाए, क्योंकि अगर कोई बेहतर विकल्प हो सकता है दिल्ली के लिए, दिल्ली की आवाम के लिए, दिल्ली के कामों के लिए, तो सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर रहते हुए लोगों के लिए काम करती है, जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई न लड़के कांग्रेस के लिए, उसके आवाम के लिए काम करती है। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म पर बाकी पार्टियां बड़े सवाल उठाती हैं, जैसा कि आपने शिकायत करी कि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस जो मुस्लिम हैं उनको इग्नोर किया जाता है। लगता है कि मुस्लिमों को कांग्रेस में इग्नोर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो बीजेपी और जो बाकी पार्टियां हैं वो ये सवाल भी उठाती हैं कि कांग्रेस जो है वो तो हिंदुओं की पार्टी हो गई है। देखिए, कोई पार्टी हिंदू या मुसलमानों की नहीं होती। मुस्लिम की बात है तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, सिख भी इस देश के नागरिक हैं, ईसाई भी इस देश के नागरिक हैं, बौद्ध भी हैं, हम सभी लोग देश के नागरिक हैं। हमने यहाँ जन्मे हैं। इस देश को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी में आप देख लीजिए, अभी संभल में 5 बेगुनाह बच्चे मारे गए। सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जाते हैं और उसके लिए बोलते हैं। मुसलमानों को चाहिए एक हमदर्द, ऐसी पार्टी तो हो जो सच को सच कह सके। अरविंद केजरीवाल तो वो भी कहना नहीं जानते। जहां मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है वो मुंह में दही जमा लेते हैं फौरी तौर पर, चाहे कुछ भी हो रहा हो उन्हें मुंह में दही जमा लेनी है, 2 अल्फाज नहीं बोलने। अभी आप देख लीजिए, यहाँ एक किसी से फिरौती मांग ली गई, अरविंद केजरीवाल निकल आए बाहर। कहीं गोली चल गई, अरविंद केजरीवाल निकल आए बाहर। किसी को चाकू दिखा दिया, अरविंद केजरीवाल निकल आए बाहर। और हर चीज पर लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अरे साहब, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, मैं भी मानता हूं। तब ताकत आपके पास कहां से आ जाती है जब आप कहते हो कि आधा घंटे के लिए पुलिस दे दीजिए, मैं शाहीन बाग खाली करा दूंगा। तब ताकत आपके पास कहां से आ जाती है कि एलजी के पास जाकर मौलाना साद साहब पे आप मुकदमा दर्ज कराते हो, तो उनके लिए तो ताकत आप पे आ जाती है वैसे। और जब आपके पास ताकत है ही नहीं, आपने 365 दिन साल के, जिसमें से 300 दिन आपने धरने, प्रदर्शन और एलजी को और मोदी को कोसने में निकाले। जब आप पे ये ताकत है ही नहीं काम करने की, आने वाले सालों में भी सरकार बनाकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि लोग कांग्रेस को चुने, ताकतवर पार्टी, नेशनल पार्टी, एक ऐसी पार्टी हर वर्ग को। अब्दुल जी, आपने आम आदमी पार्टी में कितना वक्त बिताया? आम आदमी पार्टी में मैंने 2013 में ज्वाइन की थी, और 2013 से 2024 में मैंने इस्तीफा दिया है, तो 11 साल। 11 साल बहुत लंबा वक्त है, और 11 साल बाद अब आप कांग्रेस में आ गए हैं। क्या इसकी कोई गारंटी है कि वापस नहीं जाएंगे और बाद में आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जैसे नेताओं का अक्सर हो जाता है कि हृदय परिवर्तन हो गया, चुनाव के बाद फिर चले गए? अच्छाई के साथ रहना आदमी क्या अपना वो है। और दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, आप लगा लीजिए, एक अच्छा सिस्टम था। 2015 में दिल्ली में सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने एक जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में बहुत सारी सीटें लगाई गई, लोगों के काम होते थे। लोग आते थे, अपने मेरे बिजली का बिल ज्यादा आ गया, सीधा सीओ को फोन होता था। लोग आते थे, मेरा जो है पानी का बिल ज्यादा आ गया, सीधा फोन होता था। मेरे बच्चा बीमार है, अस्पताल में एडमिट कराना है, सबके काम होते थे। लेकिन जब 2020 आया, 2020 का चुनाव जीतने के बाद उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ। कहां? जब ये पार्टी बनी थी ना, तो स्वराज को लेकर के बनी थी। सब धर्म, सब जातियों को एक साथ लेके चलना, सबके लिए काम करना, समानता देना, राजनीति को बदलना है, राजनीति नहीं करना। 100% इंशाल्लाह।
और मेरा तो ये पुराना परिवार है, मैं खुद भटक के चला गया था और परिवार में दोबारा से शामिल हुआ हूँ, तो कम से कम बेटा एक बार भटक के जाए तो बार बार तो नहीं भटकता। 11 साल तक भटके हैं, अब वापस अपने घर आ गए हैं, ये कहना है अब्दुल रहमान जी का, यानी कि आम आदमी पार्टी के सीलमपुर से वो विधायक जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जाहिर तौर पर आगामी विधानसभा के चुनाव दिन प्रतिदिन और ज़्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.